2024 का चुनावी खेल शुरू हो चुका है। देश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान भी हो चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में कुछ सीटें काफी चर्चा में हैं, जिसमें बिहार की सीवान और मुंगेर लोकसभा सीट भी शामिल है। और चर्चा में क्यों ना हो जब आमने सामने बीते जमाने के बाहुबलियों की पत्नियां हों। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे सीवान और मुंगेर लोकसभा सीट पर अपने बाहुबली पति के नाम पर चुनाव लड़ रही पत्नियों के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं सीवान की। तो देखिए, सीवान में आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने 30 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे जेडीयू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। शहाबुद्दीन को सीवान के साहिब के नाम से जाना जाता था और वो इस सीट से 4 बार सांसद रहे थे। कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद गैंगस्टर ने अपनी पत्नी हिना को आरजेडी के टिकट पर सीवान से 3 बार लोकसभा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था, लेकिन वह तीनों चुनाव हार गईं। इसके बाद 2021 में शहाबुद्दीन की कोविड से मौत के बाद लालू यादव के परिवार ने शहाबुद्दीन की पत्नी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। हिना पहले भी कई बार ये आरोप लगा चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें आरजेडी द्वारा मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिद पर अड़ी हिना ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं मौजूदा हालात की बात करें तो एआईएमआईएम ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। सीवान में जेडीयू ने बाहुबली अजय सिंह की पत्नी और मौजूदा सांसद कविता सिंह की जगह विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि विजय लक्ष्मी जेडीयू के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी है। आरजेडी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। हिना शहाब के प्रवेश से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिससे जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवार किनारे पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में गैंगस्टर अशोक महतो को 17 साल बाद पिछले साल नवंबर में भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से टिकट की मांग की थी। यादव ने उनसे कहा कि वे शादी कर लें और वे उनकी पत्नी को टिकट दे देंगे। इसके बाद क्या था, मात्र 2 दिनों के भीतर ही 62 साल के महतो ने शादी रचा ली और उनकी पत्नी अनीता देवी अब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो अनीता देवी सिर्फ उम्मीदवार है, असल लड़ाई तो अशोक महतो लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि मुंगेर जेडीयू नेता ललन सिंह का गढ़ है, जो पहले भी 2 बार यानी कि 2009 और 2019 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में आरजेडी ने अपने गठबंधन के दौरान ये सीट कांग्रेस को दे दी थी और पार्टी ने गैंगस्टर और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा था। हालांकि वो ललन सिंह से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। इसके बाद अनंत सिंह दोषी पाए गए और 2022 में उन्होंने विधानसभा की सदस्यता खो दी। उपचुनाव में आरजेडी ने नीलम देवी को मोकामा से मैदान में उतारा और उन्होंने भाजपा को हराकर जीत हासिल कर ली। अनंत सिंह जेल में थे और इस साल फरवरी में बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान नीलम देवी ने एनडीए के प्रति अपनी निष्ठा बदल दी। फिलहाल नीलम देवी क्षेत्र में ललन सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं। 2 दिन पहले अनंत सिंह को पारिवारिक संपत्ति विवाद निपटाने के लिए 15 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। हालांकि विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मानना है कि ललन सिंह की मदद के लिए ऐसा किया गया है। रिहाई के बाद अनंत सिंह ने एक बयान में कहा कि ललन सिंह 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। वे एक लंबे काफिले के साथ जेल परिसर से निकले और सीधे मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरे और अपने घर पहुंचने से पहले समर्थकों ने उनका स्वागत भी किया। तो देखिए, इस दफा चुनावी मैदान में लड़ाई सिर्फ बाहुबलियों के बीच ही नहीं होगी, बल्कि उनकी पत्नियों के बीच भी होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन जीत कर पाएगा दर्ज? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।